सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम आप लोगों से बात कर रहे थे काहे की कुछ फॉर्मूले की। इसमें 2 sin इनवर्स एक्स 2 cos इनवर्स एक्स कुछ लिखाया था। क्या क्या लिखा दिया था? अच्छा, इतना लिखा दिया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सभी। अब प्रॉब्लम बनेंगी इसके अंदर। अभी एक दो फॉर्मूले और लिखा दें तब प्रॉब्लम बनाएंगे एक साथ। बस ध्यान रखिएगा इन सभी नेचर को। तो यहां से लिखा गया 2 tan इनवर्स एक्स। फॉर्मूले को और बढ़ा दो। 2 tan इनवर्स एक्स में बताओ फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सोलंकी आप ही को याद होंगे। एक तो सबको याद रहता है, ये हर बच्चे को याद रहता है। क्यों? इसी का तो एप्लीकेशन यूज होता है 99.9%, लेकिन इक्वल नहीं होता, जीरो बना देगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास में बाकी के जो 2 फॉर्मूले हैं उनको अपने पास में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1 से छोटा है, और 1 से कैसा लेंगे? बड़ा लेंगे। ये -1 से बड़ा है, तो -1 से हम कैसा लेंगे? छोटा लेंगे, राइट। तो ये 2 बातें और आ गई बाउंड्री के बेस पर, जिससे -∞ से लेके इन्फिनिटी का नेचर चला जाएगा अपने आप में। तो ये क्या रहता है? ये याद नहीं रहता। न रही कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है हमको उतनी, लेकिन पता नहीं कब कौन सा एप्लीकेशन आ जाए। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो ये है -y प्लस का tan इनवर्स। नोट कर लीजिए इसे। अब आता है इसमें एक और, ये बन गया 3 tan इनवर्स। इसमें एक फॉर्मूला तो हर बच्चे को याद रहता है, tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन द 1 माइनस का। ये हर बच्चे को याद रहता है अपने आप में। बस इसमें कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, इस बात को देखना है। बाकी हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग बेटा इधर देखो, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। x की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस का 1/√3। राइट। इसमें पाई जोड़ेंगे, इसमें माइनस पाई जोड़ेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर हमारे पास हो गई तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बढ़ो इसमें। तो अंशिका क्यों मुस्कुरा रही हो? बताओ बताओ। वैसे हम समझ तो गए हैं। तो आता हूं वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। हमें तो जिसके भी मिल जाएं और इसके पहन लेते हैं। अब आपको देखना है कि किस हिसाब से आप लगाएंगे दिमाग। ये पूरा इनवर्स का पूरा नेचर आ चुका है। अब 10 खूब समय दे दिया है, बस अब सीट लगा लेना। लमसम लमसम 1000 प्रॉब्लम, लमसम लमसम 1000 प्रॉब्लम। देख लूँगा कि अगर मेरे पास में कोई सेट रखा होगा तो मैं सेट दे दूंगा, अदरवाइज PDF तो मैं दूंगा ही आप सबको। अगर वो लगा ले तो ट्रिग्नोमेट्री के आप मास्टर हैं। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को लिखें इसमें। 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस का tan इनवर्स 17/31 इज। चॉइस देने का इरादा नहीं है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा हर बच्चे को, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आएगा नहीं। हेलो, हाँ आकाश, कल आना, संडे है ना कल? कल पक्का है ना तुम्हारा? अगर कहो तो फिर कल छुट्टी कर देंगे सभी बच्चों की। फिर हम ठीक, कल आएंगे ना? हाँ, 8-9 बजे आ जाना। ठीक।
हंस का बहुत टाइम लगाती है बेटा, बाकी बच्चों का हो गया, मैं यही देख रहा हूँ इतनी देर से, बहुत समय ले रही हूँ। फॉर्मूला है केवल, देखिए सामने। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा। मैंने कहा था 99.9% अपने ओरिजिनल फॉर्मूले ही इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। तो आपने जवाब दिया, जो x की वैल्यू है वो कैसी है, मॉडेबल लेस देन 1 है। तो ये तो हमारे पास में क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस का tan इनवर्स 17/31। तो सीधा सीधा सा कॉमन सेंस है कि हमारे पास ये tan इनवर्स का नेचर है, तो इसे किस में चेंज कर लें, tan इनवर्स में, या sin इनवर्स में चेंज करना चाहें sin इनवर्स में, वो आप लोगों के ऊपर रहता है। 3/5 से कितना बनता है, 4 बनता है। तो आपने इसे किस में चेंज कर लिया, tan इनवर्स में। तो हमारे पास में क्या बना, 3/4। ये डायरेक्ट हो जाती हैं सारी बातें ट्रायंगल के बेस से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें साथ साथ में क्या लिखते रहने चाहिए, फॉर्मूले से क्या फायदा रहता है, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है फॉर्मूले की। यहाँ पर मॉड ऑफ x कैसा होता है, लेस देन 1। x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ 2x। x की वैल्यू ये है, तो हमारे पास कितना हुआ, 2 × 1 माइनस का कितना हुआ, ये भी हमें डायरेक्ट लिख देना चाहिए। इतना छोटा कैलकुलेशन हम क्यों टाइम बर्बाद करें जगह पर। तो माइनस का tan इनवर्स ऑफ 17/31, तो कितना हुआ मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ 16 ऊपर चला जाएगा अपने आप, नीचे कितना बचा, 7, 4 4 जा 16, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो tan इनवर्स ऑफ 24/7, tan इनवर्स ऑफ 17/31। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जनरली फॉर्मूला लिखाया ही था, क्या था, tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y अपॉन द 1 माइनस का प्लस का, देन कैलकुलेशन इज क्या होगा, ये tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 3-4 लाइन का प्रॉब्लम रहता है, बस फॉर्मूला पता है तो प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। अगले वाली प्रॉब्लम लिखें, tan of प्रॉब्लम नंबर 2, tan इनवर्स ऑफ 1/5h। ABCD की बात करेंगे यहां पर, मैक्सिमम 1-2 लाइन। SSC वगैरह, इंटर के बाद ज़्यादातर
यूपी टीजीटी पीएचडी तो कराते हैं। मैंने अपनी फीस बताई थी उस पेपर में, 10 तो एलटी वाला भी है उसमें, टीजीटी है तो 12.5, पीजीटी है तो 15, बोथ हैं तो 15। ऑनलाइन बैच भी ले सकता है ना? हाँ दोनों हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। इस साल जितने लोगों को नौकरी लेनी है ले लो, फिर नौकरी के लिए दर दर भटकोगे आप। ये बिल्कुल सच्चाई है। केवल और केवल इसी साल नौकरी मिल रही है, वो भी चुनाव की वजह से। क्या दुनिया नहीं आएगी? हाँ वो तो मना कर दिए हैं। आंसर इज द 5/12। तो क्या किया होगा आपने? हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा ही है, tan इनवर्स ऑफ 2/5 अपॉन द 1 माइनस का 1/25। तो tan इनवर्स कितना बन गया मेरे पास? 25 ऊपर चला गया, तो 5 × 25, तो tan इनवर्स कितना हुआ? 10/24। देन आंसर इज 5/12। अगली वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग सभी। अच्छा, आजकल का हमें बड़ा सरप्राइजिंग हुआ, और पता है क्यों हुआ? हमें तुम्हारा तो कंफर्म था, शायद मेरी नज़र में जो ऑफलाइन वाला टीचर होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता है। आंचल का नो डाउट पढ़ती बहुत है, रिकॉर्डिंग में है, वो कभी रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनेगी तो ये कहेगी हाँ सर ने जो बोला सही है, ये पढ़ती बहुत है, 2-3 साल से पढ़ ही रही है, 2022 की वैकेंसी है उसके पास। आए फिर बीच में 2 महीने नहीं आए, फिर आए फिर 2 महीने नहीं आए, फिर आए 3 महीने नहीं आए, तो पढ़ ही रही है एक तरह से। आंसर का जब जवाब देते हैं तो कहीं न कहीं कुछ कॉन्फिडेंस डाउन कभी जभी दिखता है, और ये जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन था ये वहां पर उसकी प्रॉब्लम को गलत करा गया, इस वजह से वो अपने लॉस में चली गई। नहीं तो आंचल का बिल्कुल कंफर्म था। और एक वो क्या नाम था उसका, कांचनी, आंचल, ये दोनों बिल्कुल कंफर्म थे, इनका तो होना ही था, बिल्कुल कंफर्म वाला। लेकिन इतना क्लियर है बेटा, है तो मेरे स्टूडेंट सब, तो मेरे को पता है इस बैच में से लमसम इसी साल 10 से 12 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसी साल 2026 में ही लमसम 10-12 बच्चे कम से कम सेलेक्ट होंगे, ये कन्फर्म है, बिल्कुल गारंटी वाली। क्यों मैं जानता हूं उन बच्चों को कि उन बच्चे कितने लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। लिखिए इसमें साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2√2। गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैक्सिमम कितनी लाइन का है? 3-4 लाइन की ही प्रॉब्लम होती हैं।
बस दिमाग लगाना होता है कि दिमाग हम कितना अच्छा लगा रहे हैं। आ गया होगा सभी का। 2 लाइन के लिए आप इतना समय लेते हो, सबसे बड़ी कमी तो यही है आप लोगों की। राइट, आंसर इज द राइमीन का नहीं आया क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने नहीं बताया तो आपका आया नहीं। बस यही तो कमी है। जब हम 2 tan इनवर्स से 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पहुंच जाते हैं तो उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, उसको देखकर साइन इनवर्स में। तो हमें ज़्यादातर बच्चों को याद होता है 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2x अपॉन द 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्यों? जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आया उससे ट्रायंगल की मदद से हम लोगों ने उसे किस में चेंज कर दिया, साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। तो जब हमने यहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया तो क्या मिल गया, साइन ऑफ। ये सब बच्चों को पता है कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ अपॉन द 1 माइनस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, बोलो। जब ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया तो इसके साथ हम चलेंगे, हाइपोटेनियस निकालो इससे, तो कितना आएगा इसका हाइपोटेनियस,
इतना समय 2 सेकंड के जवाब को आप 4 सेकंड नहीं 1 मिनट का बना देते हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1 + x की पावर 4 माइनस 2x² + 4x², देन 1 + x² का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस का। ये सब नॉलेज होती है, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक इसके बराबर हो गया sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन, ये हमने इसकी मदद से निकाला जो हर बच्चे को याद है। तो हमने क्या बोला इस जगह से, साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 + 1/9 कॉस इनवर्स ऑफ, ये कौन है परपेंडिकुलर, बेस कितना हुआ 1 तो कितना हुआ 2√2/1, तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे 8 और 1 9, 9 का मतलब 3, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हुआ 1/3। तो यहां से जब मेरा कॉस से कॉस इनवर्स गायब, साइन से साइन इनवर्स गायब, 9 3 2 जा 6 6/10 प्लस का 1/3, 6/10 का मतलब 3/5 प्लस 1/3 कितना हुआ 3 3 जा 9 प्लस का 5 14/15, एक ही लाइन में आ गया। सारी बात बोली है, लिखी नहीं है, लिखते तो इस तरह से हम लिख ही रहे थे आपके सामने, तो राही मीन क्यों नहीं आया। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग सभी इसी तरह से अपने ट्रिग्नोमेट्री को संभालना है आप सभी को। अगर जब सब बातें संभाल लोगे तभी तो नंबर एग्जाम में बनेंगे। अगले वाली प्रॉब्लम की फिर बात की गई, 4 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/70 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/99 इज, अब चॉइस दे दे रहा हूं, इसमें 1 मिनट लग जाएगा, क्यों 3 tan इनवर्स हैं, इस वजह से 1 मिनट ये ले जाएगा। नन ऑफ दीज।
5/, कल छुट्टी रहेगी ना, कल डालेंगे सब। एक दांत की वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस समय, 2-3 दिन से कुछ खा नहीं पा रहे, लिक्विड्स हमसे मिलता नहीं है, ठंडा ले नहीं सकते कुछ भी, और दलिया हमको खास पसंद है नहीं। दलिया कब तक खाएं? कल डॉक्टर ने ये लगाई है, अभी आज 5 बजे तक खाने के लिए मना कर दिया था। कल वो कर भी रहे थे तो उस पर कट लग गया मेरे अंदर। कल एकादशी थी। हाँ, तो न दाल बनेगी न कुछ बनेगा। जल्दी किया करो, आप लोग बहुत समय लगाते हो। आपका आ गया बेटा अंश का? गुड। राहिमीन आप लेट हो बेटा। वैसे 99.9% अंश का आपका गलत है। हाँ, हो सकता नहीं, कंफर्म गलत होगा क्योंकि आपने इतनी जल्दी कर लिया है। जिस हिसाब से आपने जल्दी में सॉल्व किया है और आंसर तो सही आया है, फुटकर ही सॉल्व होगा। नहीं, तब भी बहुत जल्दी किया तो उम्मीद है पक्का गलत किया है आपने। देखो इधर, ये तब देखो इसका 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स x ले लिया। सहमत है मेरी बात से? इसका कितना हुआ मेरे पास में? माइनस टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स 1/70 प्लस, थोड़ा कैलकुलेशन है तो लमसम 1 मिनट की मैंने आपको पॉसिबिलिटी इसमें दी थी, 1 मिनट लग जाता है। मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया। 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, क्या होता है? 10 इनवर्स 2x अपॉन द 1 माइनस, डायरेक्ट लिख सकते हैं तो एक लाइन बच जाती है हमारी। तो 10 इनवर्स ऑफ ये कितना? 1/70 माइनस 1 माइनस का 1/70 इंटू राइट। बस इसका हमने छोटा सा कैलकुलेशन किया अपने पास में, तो कितना मिला हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 25 ऊपर जाएगा तो कितना बचा? ऊपर 10, नीचे क्या बचा? 24। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5/12। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा धीमे धीमे हम लोग क्या करते हैं, कम करते हुए जाते हैं। इसका मेन पॉइंट है कैलकुलेशन कितना आएगा ये कर, इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा इसके अंदर क्या लग जाता है समय। 99 में से 70 गया तो 29 अपॉन द 70 इंटू 99 किया जाए, कितना हुआ करके देख लिया करो। 7 9 जा
63, 7 9 जा 63, 63 और 6 कितना हुआ? बोलते नहीं हो भाई। 69 1 ये है तो कितना हुआ? 6 9 3 1, राइट। जैसे इतना हमारे पास आ गया ये। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ चाबी मिल गई बेटा, मैंने ले ली है बेटा। हाँ जी बेटा, ठीक। तो जवाब मिला यहाँ से 2 tan इनवर्स x लिए दोबारा से tan इनवर्स का 2x। तो tan इनवर्स 2x में कितना हुआ मेरे पास? 2 इंटू 5/1 माइनस का 25 अपॉन द 144 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 29 अपॉन द 6931। 144 ऊपर चला गया, 144 ऊपर गया तो कितना हुआ? 12 टाइम्स 12 इंटू 10 कितना हुआ? 120। 144 में से कितना गया? 25 देन 19 119 माइनस का 10 इनवर्स ऑफ 29 अपॉन द 6931। इस वजह से मैंने आंसर का कहा था कि आपका पक्का गलत होगा। 120 अपॉन द 119 माइनस 29 अपॉन द 6931 6931 10 इनवर्स ऑफ, बेटा एलसीएम लेके अपने आप में सॉल्व करेंगे, बस यही मेन मीनिंग है एट ए टाइम सॉल्व करने के नेचर के साथ। आपने कहा 119 इंटू समथिंग, आप यहाँ से देखेंगे वो उसी तरह से बना रहा होगा। कैलकुलेशन के बाद कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 1। देन आंसर इज द π/4। और कैलकुलेशन से अगर आप घबराने लगे तो भाई आपके पास जो पेपर है वो तो कैलकुलेशन वाला ही है। बताओ गलत है कि नहीं? अगले वाली प्रॉब्लम की बात करेंगे अब, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बात करूंगा। हेलो, हाँ नमस्ते भैया।
आंसर इज, ये तो हो ही गया। एक और लिखें अगले वाला। तो इस तरह की प्रॉब्लम की मैं सीट अवेलेबल करा दे रहा हूँ आप सबको, क्यों इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा। प्रॉब्लम इसमें थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी होती हैं सॉल्व करने के लिए। लिखिएगा नेक्स्ट। टेन अप टू टेन इनवर्स वन अपॉन 5 माइनस का पाई बाई 4 इच। तो अब आपकी टाइमिंग होली के बाद में चेंज होने वाली है और वो 9 o'clock की तरफ जाएगी। कितने बजे? 9 बजे से। एक साथ तब भी हो जाएगी ना फिर क्लास। 9 से लेके 12, 9 से लेके 1, जितना भी खींचना उतना हम खींचा करेंगे। फिर साथ में टेस्ट भी लगाएंगे हम, जो जो टॉपिक हो चुके हैं। जी भैया। आ रहा है। सही बात है। सही बात है आपकी। ठीक है, आ रही है ना पार्टी? चलिए ठीक है। दो सेकंड का है ये वाला प्रॉब्लम। आगे रहेंगे। आंसर इज द, राइमिन बता दिया करो। माइनस का 7/17 3। दिस इज द राइट आंसर। माइनस का 7/17। कैसे? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस पाई बाई 4 tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना हुआ? 10 24 5 बाई tan इनवर्स 1। तो कितना बन जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना होगा? 5/12 माइनस का 1/1 माइनस 5/12। बस इसका क्या कर लो इस जगह से अपना कैलकुलेशन, ऊपर माइनस तो प्लस, तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ -7 ऊपर बचा,
यहाँ 7 बचा, कैंसिल, -7/, तो एक लाइन, 2 लाइन, ये तो प्रॉब्लम होती है, उससे लाइन गिनते ही नहीं है, तो 2-3 लाइन का प्रॉब्लम है केवल। तो इस तरह से प्रॉब्लम एक नहीं, बहुत सारी हैं। एक दूसरे के साथ में कन्वर्टिंग कैसे करते हैं, इस बात को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें अगर हम लोग बात करें केवल जनरल रूल को छोड़कर, किसको छोड़कर, जनरल रूल को छोड़कर आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट है। प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को लिखा दी है सब, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। एप्लीकेशन आपके सामने है टोटल, कि हम एप्लीकेशन को किस तरह से हैंडल करते हैं। अब केवल इसमें हमें क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन के लिए बात करनी है, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की एग्जाम में बात आ जाती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ से हमारे पास में 1 या 2 प्रॉब्लम एग्जाम में मिल जाती हैं। और उसके बाद खिचड़ी पकाई जाएगी थोड़ी सी, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी साथ में ले ले रहे हैं हम, और ट्रायंगल वाला भी ले ले रहे हैं साथ में, साइन कोसाइन का वो अलग पार्ट हो जाता है, तो एक बड़ा पार्ट इसमें काम करेगा। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें हम लेंगे तो 1 वीक के साथ और चलेंगे हम। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पूरा लेक्चर कवर होगा, ट्रायंगल वाला भी और सारा नेचर वाला भी, लेकिन ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल समाप्त है। कल इसमें बात करेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन की। पहले ये बताओ कल की प्लानिंग क्या है, कल आएंगे? देखो अगर आप लोग आएँ तो मैं क्लास लगाऊँ, अगर ना आए तो फिर मेरी क्लास लगेगी 6 तारीख को। क्योंकि सच सच बताना है, अभी कह दो। देखो ये मुस्कुरा रहा है पीछे, मतलब लोचा है कुछ, तो सच बोला करो। नहीं आओगे तो कल कैसे आ जाओगे? गांव से आओगे वापस? नहीं आओगे, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ऑलरेडी लोडिंग रहेगी, मेरे पास से मैं सीट भेज दूंगा। अभी आज रात में अपलोड मारूंगा सब लेक्चर्स की में। तो आप लोगों को अब आना है। मेरी तरफ से सभी को, मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो हम लोग अब मिलेंगे कब आपसे? 6 को संडे, 6 को संडे का होगा। आज की डेट है 28 है, और कल हो जाएगी 29 संडे। आज 29 है, अच्छा फरवरी 28 की है ये, तो कल बंद हो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ पड़ा भाई? फ्राइडे है, तो आपकी छुट्टी रहेगी होली की अब 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग बैकअप मिलेंगे कब? 6 मार्च को। ठीक, इसमें अपना जनरल पढ़ा रहे होंगे, लेकिन घर के लिए इतनी लोडिंग दे दूंगा मैं आपको, सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा इसके अंदर, तो आप सारे लेक्चर्स एक तरफ से होली की छुट्टियों में कवर कर लोगे तो सब बच्चों के बराबर आ जाएंगे, खासकर आप में। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।